नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। टॉपिक हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। आज उसके नेक्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आप लास्ट तक इस पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और कई बार गलत होने के उनके चांस भी होते हैं। तब आप जल्दी से इन क्वेश्चन का जो व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए हैं उनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो को पॉज करके आप क्या करें, या तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन लिख लें, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पहले सवाल पर आते हैं। देखो, लास्ट क्लास में भी इस तरह के सवालों को हमने समझा था, जल्दी जल्दी किस तरह से इनको अटैम्प्ट किया जाएगा। तो जैसे इस सवाल को अगर देखा जाए तो यही पूछा जा रहा है कि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेती हैं, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है, हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिन में करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि कैसे पूरे क्वेश्चन को, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लास्ट क्लास में यही सीख कर आए थे कि कैसे हम पूरे सवाल में कैसे पूरे क्वेश्चन को औरत में कन्वर्ट करें या आदमी में कन्वर्ट करें। यहाँ पर एम जो यहाँ पर लिखा गया है, एम का मतलब क्या है, पुरुष, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, महिला। सही है। अब क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन में यही बात तो बोली जा रही है ना भाई, कि 16 आदमी बराबर हैं किसके, 20 औरतों के। ये बात क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि उसने बोला है ना कि 16 पुरुषों को यदि आप काम पे लगा रहे हो, अगर 16 पुरुष आपके पास नहीं है तब आप 20 औरतों को उसकी जगह पर लगा करके अपने कार्य को समाप्त कर सकते हो। इसका मतलब यही होता है। मान लीजिए कोई अगर मकान बनवाना है तो इसका मतलब ये है, 16 पुरुष अगर अब्सेंट हैं तो इसका मतलब वही उतना ही कार्य उतने ही समय में पूरा करने के लिए 20 औरतों को लगाना पड़ेगा। और अगर 20 औरतें वहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं तो आप कितने आदमियों से उसको काम को करवाओगे, 16 आदमियों को लगा करके काम को कर लोगे। अब सवाल में देखो किस तरह से हम क्वेश्चन को आगे डील करेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये जरूर बता दिया था कि MDH रूल क्या होता है। MDH रूल पर ही आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। पूरे क्वेश्चन में 20 औरतें उस कार्य को करती हैं कितने दिन में, 25 दिन में। तो 20 औरतें उस कार्य को करती हैं 25 दिन में। देखो, क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, या तो पूरे क्वेश्चन को आप औरतों में कन्वर्ट कर लें या पूरे क्वेश्चन को आप आदमी में कन्वर्ट कर लें। बस ये कन्वर्जन अगर आप लोगों को आ गया तो फिर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार पहले वाले क्वेश्चन को जैसे मैं यहाँ पर औरत बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में हम आदमी को बना करके देख लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या किया मैंने। 20 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 20 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करती हैं, 25 दिन में। तो वैसे ही मैंने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, जो सवाल में पूछा गया है, जो हमसे सवाल में पूछा गया है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, औरतों में। जैसे यहाँ पर 15 औरतें तो पहले से हैं तो इसको कन्वर्ट करने की तो जरूरत है नहीं। अब कन्वर्ट करना किसको है, एम को, मतलब आदमी को पुरुषों को महिलाओं में बदला जाएगा। सही है, पुरुषों को महिलाओं में बदला जाएगा। और पुरुषों को महिला में कैसे बदला जाएगा, क्योंकि 16 आदमी 20 औरतों के बराबर हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 आदमी क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 1/4 से। ये जल्दी जल्दी आपने जब एक बार आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तब आप बड़े आसानी से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से हम वैल्यू को जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो 4 आदमी कितनी औरतों के बराबर हो चुके हैं, 5 औरतों के बराबर हो चुके हैं। अब लेकिन मुझे तो यहाँ पर 28 आदमियों का हिसाब करना है, और यदि मुझे 28 आदमियों का हिसाब करना है तो इसका मतलब 4 आदमियों से हम 28 आदमी यदि बनाएंगे तो इसका मतलब हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 7 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 वीमेन। यहाँ तक क्लियर है, सबको अच्छे से समझ आया, ठीक है। बस ये कन्वर्जन थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में टाइम लग सकता है, बाकी तो पेन आप जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर होंगे तो आपका जो पेन है वो इतनी स्पीड से भागेगा कि आप उसमें जब देखेंगे कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी से हो चुका है। आ रही बात समझ में? तो एक बार सवाल को समझ लीजिएगा। ये पहले से किस में बना रखा है हमने, वीमेन में बना रखा है, तो इसको यहाँ पर भी औरतों में ही बदला जाएगा। अब देखो, 28 आदमियों की जगह पर मैं कितनी औरतों को रखूंगा, 35 को। तो 35 औरत प्लस 15 औरत उस कार्य को कितने दिन में पूरा करने वाली है। M1 T1 बराबर M2 T2। अब देखो क्वेश्चन आसान हो चुका है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, इधर से हो जाएगा कितना, 20 इंटू कितना, 25। हमने W से W को कैंसिल कर लिया पहले तो। अब देखो 25 का ये डबल है, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो चुका है, 10 दिन।
अगर क्वेश्चन दिनों में चल रहा था तो दिन के हिसाब से आंसर आएगा, क्वेश्चन अगर घंटों में चल रहा है तो घंटों के हिसाब से आएगा। अब देखो क्वेश्चन की भाषा को अगर देखें, अगर सवाल वाला आपसे ये पूछ रहा है कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां अगर उसी काम पर लगा दी जाएं तो वो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो आंसर कितना बनेगा इसका 10 दिन। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा कि हमने क्वेश्चन को किस में बनाया था, औरतों में बनाया था। इस बार क्वेश्चन में ऐसा कर लेते हैं कि क्वेश्चन को किस में, आदमियों में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप लोगों को और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर औरतें रख के ही क्वेश्चन को किया जाएगा, यहाँ पर आदमी को रखकर भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से जो सोल्यूशन मैंने अभी कराया उसको एक बार नोट कर लें, जिससे कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उसको अच्छे से बना पाएँ। प्रैक्टिस के तौर पर प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर किए जाएंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि 5 पुरुष अथवा का मतलब क्या है, और ही है। 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 5 पुरुष बराबर 8 महिलाओं के बराबर है। ये बात सबको क्लियर हुई? इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यही है कि 5 आदमियों की जगह पर यदि आप 8 औरतों के लगाओ, 8 औरतों को यदि हम लगाएंगे तो कार्य उतने ही दिन में समाप्त होगा जितना 5 व्यक्ति उस कार्य को करते हैं। क्लियर है इतनी बात? पेपर वाले ने क्या पूछा उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 आदमी और 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? 2 आदमी और 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करने वाली हैं? अब देखो इस पूरे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस बार आदमी में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। देखो 5 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते थे? 12 दिन में। देखो ये लिखा हुआ ना, 5 आदमी अथवा 8 महिलाएं। अथवा का मतलब ये सेपरेट सेपरेट है, अलग अलग। तो इसका मतलब इस बार में 5 आदमी उस कार्य को करते हैं 12 दिन में। तब आपसे पूछा गया कि 2 आदमी और 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका मतलब पहली वैल्यू को तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही मैन में कन्वर्ट है, तो इसका मतलब पहले से ही आदमी में दिया हुआ। और दूसरे में देखा जाए तो 4 औरतें की जगह पर हमें आदमी रखने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताओ, 8 आदमी बराबर 5 औरतें, तो 4 औरतें बराबर हो जाएंगी 2.5 आदमी के। अब देखो 2.5 आदमी से आप ये मत समझ लेना कि ये आदमी, एक आदमी आधा हो चुका है। आधा का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब आधा का मतलब ये है, एक आदमी का यहाँ पर अगर 0.5 अगर लगाया गया तो इसका मतलब देखो साधारण भाषा में अगर हमें समझना है तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि 2 आदमी कंप्लीट आएंगे और एक आदमी को जो साथ में लेके आएंगे वो आधे दिन में ही काम करके चला जाएगा। इसका मतलब वो पूरे दिन कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो चुका है। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर रख देते हैं। देखो 4 आदमी की जगह पर रखते हैं कितने, 2.5 आदमी, और 2.5 और 2 कितना हो चुका है टोटल? 4.5 आदमी उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। M1D1 बराबर कितना, M2 D2। जब हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 600 बटे 45। पॉइंट को हटाया हमने, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, बड़े अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये बात। अब जब हम इसको काटेंगे तो आप मुझे बताओ, ये हो जाएगा 15 × 45, 15 चौका 60। ये हो चुका है कितना, 40 बटे 3। और 40 बटे 3 का मतलब ये हो चुका है 13 सही 1/3। ये आपके सवाल का उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पहला क्वेश्चन हमने कैसे किया, औरत बना करके। सेकंड क्वेश्चन हमने कैसे किया, आदमी बना करके। इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो औरत में भी कन्वर्ट कर सकता था, पहले क्वेश्चन को मैं चाहता तो आदमी भी कन्वर्ट कर सकता था। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को तभी क्लियर होंगी जब आप क्वेश्चंस ज़्यादा बनाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसमें कई लोग शॉर्टकट भी अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पर शॉर्टकट अप्लाई नहीं होंगे जहाँ पर क्वेश्चन वाला थोड़ी सी लैंग्वेज को और क्वेश्चन में थोड़े से पॉइंट्स अगर बनाने का प्रयास करें। ठीक है, उन सवालों को भी आप एक बार देख लेना। वैसे प्रैक्टिस के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वहाँ पर वो ट्रिक्स वगैरह काम नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की मैं आप लोगों को बात बताऊं। समय और कार्य में इस तरह के सवाल आपने जनरली देखे होंगे कि एक सैनिकों के कैंपस में 40 व्यक्तियों के लिए 15 दिन का खाना पर्याप्त था। 30 सोल्जर उस कैंपस में और आ जाते हैं, तो बताइए वो खाना कितने दिन और चलेगा। ये उसी रेंज का क्वेश्चन है। इसमें भी देखो हम किस तरह से करेंगे, उस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। ऐसे सवालों के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं। जो कार्य हो जाता है या जो खाना खा लिया जाता है, जो कार्य हो जाता है या जो खाना खा लिया जाता है उस पर हम ध्यान नहीं देते। जो खाना बच जाता है या जो कार्य बच जाता है हम उस पर ध्यान देते हैं। ये जो बात मैंने बोली है उस पर आप हमेशा उसको आप डायरी में नोट कर लें, जिससे कि आप लोगों को आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसका मतलब जैसे ही हमने सवाल को पढ़ा, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है, 40 व्यक्ति 18 दिन में पूरा करेंगे, तो इसका मतलब ये टोटल कार्य हो जाएगा कैसे, M1D1, इसका मतलब 40 इंटू कितना 18 पूरा कार्य। क्लियर है इतनी बात। एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद 10 और व्यक्ति कार्य में लग गए। सही है। आप मुझे बताओ ये डिस्टर्बेंस जो हुई है वो कितने दिन बाद हुई है, 8 दिन बाद। तो इसका मतलब 40 व्यक्तियों ने, क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज को अभी तक रीड करें, 40 व्यक्तियों ने 8 दिन तो काम कर लिया। 40 व्यक्तियों ने यदि 8 दिन काम कर लिया है 18 दिन में से, तो आप मुझे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने बोला था कि हम 18 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे, लेकिन हुआ क्या कि इन 40 व्यक्तियों के 8 दिन कार्य करने के बाद कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, कुछ व्यक्ति और आए हैं या फिर कुछ चले गए हैं, उसको देखेंगे आगे। तो इसका मतलब 40 व्यक्तियों का कितने दिन का कार्य बचा है, 10 दिन का कार्य बचा है, क्योंकि 8 दिन तो हो चुका है ना, 8 दिन के बाद ऐसा हुआ। अब उसने बोला कि 10 व्यक्ति और आ गए, तो इसका मतलब 40 की जगह पर अब व्यक्ति हो चुके हैं, 10 और ऐड कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने ऐसा बोला है, इसलिए हमने उसमें 10 को ऐड किया है 40 को। सही है। 40 में अगर 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो उसने बोला कार्य में लग गए, शेष कार्य बताइए कितने दिन में पूरा होगा। तो इसका मतलब M1D1 बराबर M2D2, जब हम इसको काटेंगे तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 दिन। 8 दिन शेष कार्य चलेगा, 8 दिन शेष कार्य चलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। किस तरीके से हमने इसको जल्दी से किया, बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हम बचे हुए कार्य पर काम करेंगे। ठीक है, और अच्छे सवालों को देख लेते हैं, जो मैंने आप लोगों से बोला भी था कि वो सवाल जरूर मैं आप लोगों को कराऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमें हमेशा फंसाते हैं, तो उन सवालों की ओर रुख करते हैं। वो सवाल किस तरीके के हैं, जल्दी से आप जो सोल्यूशन मैंने अभी कराया उसको आप नोट। आइए बढ़ते हैं समय कार्य के उस टाइप की ओर जो एग्जामिनेशन हॉल में यदि आपसे पूछा जाए तो उसको आप जल्दी से बना लें। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है समय कार्य का। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले तो आप वीडियो को हल्का सा पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लें, और अगर आप नहीं लिखना चाहते, बाद में लिखना चाह रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लें। जल्दी से कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा इसके पहले बेसिक बातों को हम क्लियर कर लेते हैं। तो पहले सवाल को अगर आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन पूछा गया SSC LDC और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया DMRC के अंदर, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। कोई जरूरी नहीं है कि केवल SSC या किसी अन्य एग्जाम के अंदर ही ये सवाल पूछा जा रहा है, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। तो इनका देखो बेसिक होगा क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह से आती है उसको एक बार देख लेते हैं। आप मुझे जरा जल्दी से बताओ, अगर ऐसा सवाल अगर आपके सामने है कि A किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है जबकि B उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बताइए A + B यदि दोनों साथ मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ये सवाल तो आप लोगों के लिए आसान हो चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अब थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया है। जैसे पहले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि तरुण एक कार्य को करने में तरुण तथा वैभव द्वारा लिए गए समय से 4 सही 1/2 घंटे अधिक समय लेता है, जबकि वैभव दोनों द्वारा लिए गए समय से 8 घंटे अधिक लेता है। तरुण और वैभव पूरे कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तरुण और वैभव पूरे कार्य को करने में कितना समय लेंगे, ये सवाल है। सवाल फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बड़े आसानी से समझते चलिएगा, कोई भी टेंशन नहीं होगी, बड़े आसानी से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आप मुझे बताओ, इसने कहीं क्या ये बोला कि तरुण किसी कार्य को 4 सही 4/2 घंटे में पूरा करता है? नहीं बोला ना ऐसा। उसने बोला कि 4 सही 1/2 घंटे अधिक लेता है। तो इसका मतलब तरुण का हमें ये नहीं मालूम कि वो कितने घंटे एग्जैक्ट, मतलब कितना पूरा का पूरा कितना समय है उसका घंटों में, कि वो कितने समय लेता है। बस उसने ये बात बोली है कि वो अधिक लेता है, और अधिक में भी कितना, 4 सही 1/2 घंटे लेता है। वैसे ही वैभव के बारे में बोला कि 8 घंटे लेता है दोनों के द्वारा किए गए कार्य से। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे सवाल आ जाए आपके पास तो हमेशा देखो क्या काम करना है आपने। यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं, एक तो है वैभव, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक है आपका तरुण। और उसने बोला है कि तरुण जो है ना, एक कार्य को करने में तरुण तथा वैभव द्वारा लिए गए समय से 4 सही 1/2 घंटे अधिक समय लेता है। तो इसका मतलब तरुण और वैभव ने जो समय लिया होगा, तरुण और वैभव ने मिलकर के जो समय लिया होगा, उससे 4 सही 1/2 घंटे, 4 सही 1/2 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। कौन? तरुण। ठीक है, कौन लेता है? तरुण। और साथ में ये बात बोल दी कि जबकि वैभव दोनों द्वारा लिए गए समय से 8 घंटे अधिक लेता है। तो इसका मतलब वैभव कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? 8 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। अब देखो जरा ध्यान दो, ये फिक्स वैल्यू नहीं है कि मतलब 8 घंटे वैभव लेता है और तरुण 4 सही 1/2 घंटे लेता है। ऐसे सवाल तो हमने बेसिक क्लास में बड़े बनाए हैं, बड़े आसानी से उनको अटेम्प्ट कर लेते थे। लेकिन ये सवाल थोड़े से अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पर दिन फिक्स नहीं है, ना तो वैभव का दिन फिक्स है ना तरुण का दिन फिक्स है। अगर फिक्स होता तो शायद अब तक आंसर हो गया होता।
तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि तरुण और वैभव उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं मिल करके, और तरुण और वैभव के लिए यहाँ पर कोई भी दिन नहीं दे रखे। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। तो इसका मतलब तरुण का हो जाएगा x प्लस कितना 4 फ्रैक्शन 1/2 4.5 घंटे, और वैभव का हो जाएगा कितना x प्लस 8। इतनी बात सबको क्लियर, अच्छे से समझ आया कैसे हमने किया इसको? क्योंकि उसने यही बोला है कि जितने समय में तरुण और वैभव कार्य करते हैं, तो हमने वो मान लिया कितना x मान लिया है, और तरुण लेता है कितने घंटे, 4 से ही 1/2 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, किससे, दोनों के द्वारा लिए गए समय से। वैसे ही वैभव ने लिए हैं कितने, 8 घंटे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो ये सवाल तो बिल्कुल नया है हमारे लिए, तो इसमें भाई क्या इस्तेमाल करें? अब इसका सॉल्यूशन सही अगर आपने देखना है तो इसके लिए आप किताबों में एक बार देखिएगा उसका जो सॉल्यूशन है किस तरीके से वहाँ पर सोल्व किया गया। लेकिन एक साथ साथ में मैथमेटिशियन ने यहाँ पर एक बात बोली कि यहाँ कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कोई व्यक्ति किसी से मतलब किन्हीं दो के द्वारा लिए गए समय से अगर एक्स्ट्रा डेज लेता है, अधिक दिन लेता है, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आपने a प्लस बी का मान अगर आपने कैलकुलेट करना है, p प्लस क्यू का मान अगर कैलकुलेट करना है, या x का ही मान यदि आपने कैलकुलेट करना है, तो इसको हमेशा लिख लेना x बराबर x या t प्लस बी। तरुण और वैभव का यदि आपने कार्य निकालना है तब इसको अंडर रूट में लिख लेना a और b, अंडर रूट में कितना a b। अब ये a और b वेरिएबल क्या है, यहाँ पर जो भी आपको समय दिया गया है, जो भी एक्स्ट्रा वाला समय दिया गया है उनको वहाँ पर रखेंगे। जैसे a का मान हम यहाँ पर रखेंगे 4 दूनी 8 और एक कितना हो जाएगा 9/2 इंटू कितना हो जाएगा 8, क्योंकि b का मान कितना दे रखा है, उसने कितने एक्स्ट्रा दिन लिए हैं, 8 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं, और तरुण ने कितने एक्स्ट्रा दिन लिए थे, 4 सही 1/2 दिन एक्स्ट्रा लिए थे। बस इन वैल्यू को वहाँ पर फिक्स करना है, ठीक है। और फिक्स करने के बाद हम यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो चुका है 36, और 36 का मतलब आंसर कितना हो चुका है 6। ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है। कहने का मतलब हमसे सवाल यही पूछा गया है कि तरुण और वैभव पूरे कार्य को कितने समय में कर लेंगे। तो आप मुझे बताओ, तरुण और वैभव को तो हमने x माना था, और x मानने के लिए मैथमेटिशियन ने पहले बता रखा है जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम अंडर रूट ए बी करेंगे, और अंडर रूट ए बी में जो ए बी है वो क्या है, वो एक्स्ट्रा दिन है, अधिक दिन है जो तरुण और वैभव के द्वारा लिए गए हैं। तो इसका मतलब 4.5 घंटे हमने यहाँ पर रख करके इसको 9/2 बना लिया था, और यहाँ पर 8 घंटे थे तो इसलिए उसको वैसा लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद आप मुझे बताओ अंडर रूट 36, और इसका मतलब आंसर कितना आ चुका है 6। अब ये आंसर क्यों हुआ, क्योंकि उसने यही पूछा था कि आप ये बताइए, सवाल समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सही है, आप मुझे बताओ, सवाल में तो यही पूछा था ना कि तरुण और वैभव उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका मतलब x का मान, और x का मतलब हम यहाँ से कैलकुलेट करके आ चुके हैं कितना, 6 दिन। अगर ये क्वेश्चन अब ये दिन में होगा या घंटों में होगा, उसके लिए हम पता करेंगे। यहाँ पर आप मुझे बताओ किस में चल रहा है क्वेश्चन, घंटों में चल रहा है, और यदि घंटों में चल रहा है तो इसका मतलब आंसर भी घंटों में आएगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो आपका आंसर आया है 6 घंटे, ये आपके बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब है। दिनों में आंसर नहीं आने वाला है। इतनी बात क्लियर? 1 मिनट रुकिए। कई बार पेपर के अंदर ऐसा पूछा गया है कि बताइए तरुण अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आ रही बात समझ में? तरुण अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास x का मान आया, जैसे कितना आ चुका है 6 प्लस 4 फ्रैक्शन 1/2, इन दोनों को ऐड करके आप ये बता दोगे कि तरुण उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आगे आने वाले सारे सवालों को मैं आप लोगों को यहीं पर आंसर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे अगर आपसे सवाल में पूछा जाए, कभी आप इसको केवल याद करके ना जाएं कि आपने हमेशा ये काम करना है और आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए। सही है, पूछा जाए कि वैभव उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वैभव के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास x का मान आया है ना 6 में, क्योंकि x का मान यहीं पर रखेंगे तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 8, तो ये आपके सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पहले सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से हमने क्वेश्चन को अभी बनाने का प्रयास किया और उसके आंसर को भी कर लिया है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। पहले क्वेश्चन को मैं एक बार हटा देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना था, 6 आवर्स। इस पर बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं इसी कंसेप्ट पर, वो उनको देखेंगे अभी, लेकिन जो बेसिक है इसका वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो इसका डिटेल सॉल्यूशन है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इमेज के फॉर्मेट में आप लोगों को दे दूंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। गार्गी कार्य को समाप्त करने में गार्गी तथा पूर्णिमा द्वारा संयुक्त रूप से किए गए समय से 5 सही 1/2 दिन अधिक लेती है, जबकि पूर्णिमा उसी कार्य को अकेले समाप्त करने में दोनों द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए समय से 8 सही 1/2 दिन अधिक में करेगी।
बताइए दोनों मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते साथ आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन चाहे वो आपका डीएमआरसी में पूछा गया हो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया, अगर इसका एक सवाल हम बना चुके हैं तो दूसरा सवाल हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर भी अधिक है, यहाँ पर भी अधिक है, तो इसका मतलब फिक्स वैल्यू आपको नहीं दे रखी है गार्गी और पूर्णिमा की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्णिमा और साथ में गार्गी दोनों मिलकर यदि x दिन में करती हैं तो पूर्णिमा के लिए सबसे पहले गार्गी के लिए उसने बोला कि गार्गी ने लिए हैं कितने 5 सही 1/3 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं। किससे? पूर्णिमा और गार्गी द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए समय से 5 सही 1/3 दिन एक्स्ट्रा लिए। लैंग्वेज वही बोली जा रही है ना, बस क्वेश्चन में फ्रैक्शन को उसने यहाँ पर डाला है। अब दूसरी बात पूर्णिमा की बोली है, पूर्णिमा ने कितने दिन एक्स्ट्रा लिए हैं? पूर्णिमा के लिए उसने क्वेश्चन में बोला दोनों द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए समय से 8 सही 1/3 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं। तो इसका मतलब 8 सही 1/3 दिन हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, ठीक है। और ये हमने इस तरह से क्यों मेंटेन किया? क्योंकि अभी हमने इस तरह का सवाल बनाया है। अब कभी भी मुझे x या फिर हमें यह बताना है कि पूर्णिमा और गार्गी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, पूर्णिमा और गार्गी मिलकर के उस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, या तो ये मान निकालना हो या फिर x का मान कैलकुलेट करना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल जो भी यहाँ पर नंबर दिए गए उनको हम अंडर रूट में लिख लेंगे इस तरीके से। मल्टीप्लाई कितना, ये हो गया। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16/3 और ये हो जाएगा आपका 25/3। जब इसको आगे आप फर्दर सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4 × 5 डिवाइड में कितना 3। तो आप समझ रहे हैं ये किसका मान आया है? दोनों द्वारा, गार्गी और पूर्णिमा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया कार्य इतने समय में पूरा होगा। ये हो जाएगा कितना 20/3, इधर लिख लेंगे इसको। 20/3 का मतलब ये कितना हो जाएगा 6 या 18 2, 6 सही 2/3 दिन। अब क्वेश्चन को देखेंगे, देखो क्वेश्चन किस में चल रहा है, दिनों में, तो इसका मतलब दिनों में ही आंसर आएगा। तो हमारे सवाल का उत्तर कितना आ चुका है 6 सही 2/3 दिन। ऑप्शन नंबर सी ये हमारे सवाल का उत्तर है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट जो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लियर किया, अगर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है तो बड़े आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब लेकिन ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, अगर आपसे केवल ये पूछा जाता कि बताइए अकेले गार्गी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, तो 5 सही 1/3 दिन में आप ये जो x का मान आया यहाँ पर रख करके आंसर करेंगे। पूछा जाए कि पूर्णिमा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, तो 8 सही 1/3 दिन में आप जो भी x का मान आया है, x का मतलब क्या है, पूर्णिमा और गार्गी द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया समय, तो यहाँ पर ऐड करके आप आंसर को जल्दी से बना लेंगे। और अन्य सवालों की ओर बढ़ते हैं, इसी कंसेप्ट पर और अच्छे सवाल किस तरीके से हम पेपर में करके आएंगे। आइए बढ़ते हैं उसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जो व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए हैं। अब जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा है उस कंसेप्ट को अगर आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक नहीं सीखा है तो इन क्वेश्चनों में आप लोग फंस सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, एसएससी प्रीलिम्स में पूछा गया और यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है इन्हीं से। अब इन सवालों के बाद मैं समझता हूं कि कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल आप लोगों का नहीं बचेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क की क्लास काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक बना लिए हैं, ठीक है, अगर आप शुरुआत से टाइम एंड वर्क को पूरा कर रहे हैं तब। अब जैसे ही आपने सवाल को देखा, लिखा हुआ है कि मयंक कार्य को करने में रोहन से 16 दिन अधिक लेता है और विकास से 7 दिन अधिक समय लेगा। रोहन उतना कार्य करता है जितना मयंक और विकास मिलकर करते हैं, तब मयंक और विकास मिलकर संपूर्ण कार्य करने में कितने दिन का समय लेंगे, ये सवाल आपके पास है। अब पेपर के अंदर अगर आपने जल्दी से ये काम किया ना कि मुझे तो बस यही मालूम है कि यहाँ पर जो भी संख्या लिखेगी इसको आपस में मल्टीप्लाई करके, कहने का मतलब √AB करके मैं आंसर को बनाऊंगा, लेकिन 16 × 7 अगर हम करेंगे तो आप मुझे बताओ ये तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में बनेगा नहीं। और कहीं आप पेपर में ये ना देखें कि क्वेश्चन में सर ने यही बताया था कि हमेशा √AB इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन √AB इस्तेमाल हो नहीं रहा है। अब पेपर में आपको टेंशन हो जाएगी, गुरुजी ने गलत बता दिया। सही है, मैंने गलत बता दिया, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है पेपर में, और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर बदल दी गई है तो आप ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन को बनाएं, क्योंकि इसका कंसेप्ट आप लोगों को अगर आ चुका है तो फिर सवाल को गलत होने के चांस ही नहीं बनते कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। कभी वहां पर देखने लग जाओ कि 16 × 7 कुछ बन ही नहीं रहा, ठीक है, कभी फिर वहां पर मेरे लिए अलग अलग तरह के अलंकार इस्तेमाल किए जाए, तो इसके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए, क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि ये उनके लिए मैंने बताया जो क्वेश्चन को केवल यहाँ पर याद करके जाते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरह से बनाऊंगा। जैसे सवाल को अगर रीड करें, यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं, मयंक, रोहन और विकास, तो यहाँ पर उनके नाम लिख लेते हैं। मयंक की बात चल रही है, मयंक, और दूसरा कैंडिडेट कौन है, विकास, और तीसरा कौन है, रोहन। यहाँ पर हमने तीनों के नाम लिख दिए। अब क्वेश्चन में जो जो कहा गया है उसको एक बार रीड करते हैं। उसने बोला कि मयंक को कार्य करने में रोहन से 16 दिन अधिक लगते हैं।
रोहन से 16 दिन अधिक लग रहे हैं, तो कहने का मतलब रोहन को यदि x दिन लगते होंगे तो मयंक को लगते होंगे कितने 16 प्लस कितना x, या x प्लस कितना 16 डेज। मोर वाला क्वेश्चन है तो इसलिए उसी तरीके से हमने उसको एडजस्ट किया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया, और विकास से 7 दिन अधिक लगते हैं। अब देखो इसमें एक की पॉइंट है जो आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी ऐसा लिखा हो B, C और उसके बाद दे दिया जाए तो और जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है B के लिए। जब रीजनिंग में हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे तब वहां पर भी इस बात का कई जगह पर, अगर बात हमें नहीं मालूम है कि B के बाद अगर कोमा के बाद कोई अलग अल्फाबेट और उसके बाद यदि उसने और लिख दिया तो और कभी भी आप C के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और किसके लिए इस्तेमाल होगा, B के लिए। अगर इसी की जगह पर अगर यहाँ पर हो जाए तो जो इस्तेमाल होगा किसके लिए, C के लिए। लेकिन यहाँ पर तो जो नहीं है, यहाँ पर क्या है, और है, ठीक है। कोमा के बाद उसने तुरंत क्या जोड़ा है, और जोड़ा है। अब आप कहोगे कि ये हमें क्वेश्चन में मतलब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जल्दी कैसे पता चलेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करके जाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। बस कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है, बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे अब क्वेश्चन में आगे ध्यान दें, उसने बोला और विकास से 7 दिन अधिक समय लेगा। कौन, और किसके लिए आया होगा, मयंक के लिए। उसने बोला है ना, और विकास से 7 दिन अधिक समय लेता है, तो इसका मतलब अगर विकास से 7 दिन अधिक लिए हैं मयंक ने, तो इसका मतलब विकास ने कितने दिन लिए होंगे, x प्लस 9, x प्लस कितना 9, क्योंकि 9 7 कितना होता है 16। देखो क्वेश्चन की कंडीशन बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। कैसे, जरा ध्यान दो फिर से। मयंक कार्य को करने में रोहन से 16 दिन एक्स्ट्रा लेता है। अगर रोहन x दिन लेता होगा तो ये कितना हो चुका है, x प्लस 16। अब उसने आगे बात बोली और किसके लिए आया होगा, मयंक के लिए। मयंक जो कैंडिडेट है वो विकास से 7 दिन अधिक लेता है, तो इसका मतलब जो मयंक है ना भाई, वो विकास से 7 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। तो इसका मतलब अगर इसने 9 दिन अगर यहाँ पर लिए तो 9 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। और वैसे भी देखा जाए x प्लस 16 और x प्लस कितना हो चुका है 9। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब आगे क्या बात बोली गई, जितना मयंक और विकास मिलकर कार्य करते हैं, सॉरी, रोहन उतना कार्य करता है जितना मयंक और विकास करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो रोहन है उतना कार्य सक्षम है जितना मयंक और विकास कार्य करते हैं। चलो ठीक है, मयंक और विकास कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, संपूर्ण कार्य करने में कितना समय लगेगा मयंक और विकास को। तो संपूर्ण कार्य मयंक और विकास को, यदि देखो किसका, मयंक और विकास का हमें कैलकुलेट करना है, और मयंक और विकास का मतलब हमें x का मान कैलकुलेट करना है। और x का मान हमने क्या फाइंड आउट किया था, अभी तक x को हमने क्या समझा था कि जो भी एक्स्ट्रा डेज होते हैं बस उनको आपने किस में लिखना है, स्क्वायर रूट में लिखना है। जो भी एक्स्ट्रा डेज, जो भी अधिक दिन होते हैं किसी भी कैंडिडेट के, मयंक के और विकास के, उनको आपने लिख लेना है। अब ये कितना हो जाएगा 144, और 144 का आपका आंसर कितना होगा 12 दिन लगेंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन दिनों में चल रहा तो दिन लगेंगे, घंटों में होता तो घंटे लग रहे होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। वीडियो को एक बार रोक करके उसको दोबारा से देख लें, मैंने अभी क्या क्या बातें बोली हैं। क्वेश्चन बस इस जगह पर जाकर के थोड़ा सा बदला है कि यहाँ पर x प्लस 9 और x प्लस 16 वाली बात को आप दोबारा से देख लीजिएगा। बस इतनी छोटी सी बात थी और क्वेश्चन हमारा आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोहित एक कार्य करने में विनय से 9 दिन अधिक लेता है। कितने दिन, 9 दिन अधिक ले लेता है। तो इनके नाम लिख लेते हैं पहले। यहां पर लिखते हैं रोहित, दूसरा कैंडिडेट कौन है, विनय, लिख लेते हैं यहां पर। अधिक लेता है, और प्रताप, सबसे पहले इनके नाम ही लिख लेते हैं। प्रताप लिए गए समय से 5 दिन अधिक लेता है। विनय उतना कार्य सक्षम है या उतना कार्य करता है जितना रोहित और प्रताप मिलकर के करते हैं। देखो, रोहित एक कार्य को करने में विनय से 9 दिन अधिक लेता है, तो इसका मतलब विनय से रोहित लेता है कितने दिन एक्स्ट्रा। यदि विनय x दिन लेता होगा तो ये x प्लस 9 डेज लेता होगा, x प्लस 9 डेज लेता होगा। अगर विनय को मैंने कितना माना है, x माना हुआ है, ठीक है। बड़े अच्छे से बना पा रहे होंगे अगर आपने एक बार इस बात को समझ लिया कि ये कंसेप्ट क्या है और इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से जल्दी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अटेम्प्ट किए जाएंगे। और फिर से किसके लिए आया होगा, रोहित के लिए। और किसके लिए आया होगा, रोहित के लिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन चल रहा है। और प्रताप द्वारा लिए गए समय से 5 दिन अधिक लेता है, और प्रताप द्वारा लिए गए समय से 5 दिन अधिक लेता है। कौन, रोहित। तो इसका मतलब प्रताप ने लिए होंगे x प्लस 4 डेज, क्योंकि आप मुझे बताओ 4 में यदि हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, क्योंकि 5 दिन अधिक की बात चल रही है। चलो आगे चल लेते हैं। विनय उतना कार्य करता है जितना रोहित और प्रताप करते हैं। इसका मतलब ये विनय
जो कार्य करता है वो साथ में रोहित और प्रताप के बराबर भी कार्य करता है। अब आगे क्या बात बोली है, जितना रोहित और प्रताप मिलकर कार्य करते हैं, कितने समय में विनय और प्रताप पूरे कार्य को कर पाएंगे। कितने समय में विनय और प्रताप की बात चल रही है, किसकी, विनय और प्रताप की बात चल रही है, कितने दिन में उस पूरे कार्य को कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एसएससी यूपीएससी सीडीएस 2012 के अंदर पूछा गया सवाल है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा अभी तक जो भी मैंने बात बोली। अब एक बात बताइए, अगर सवाल वाला आपसे ये पूछता कि रोहित और प्रताप उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो आप जल्दी से क्या फाइंड आउट करते हैं, √AB, क्योंकि x का मान यहां से फाइंड आउट हो जाता। लेकिन आपसे पूछा क्या है पेपर वाले ने, उसने पूछा है कि बताइए कि विनय और प्रताप को बताइए, रोहित और प्रताप को मत बता दीजिएगा आप, किसको बताइए, प्रताप को और साथ में विनय को बताइए कि वो कितने कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो कितना अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम AB को फाइंड आउट कर लेते हैं, और AB कैसे निकलेगा, 9 × 4, 9 × 4 कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डेज ही हमें यहाँ पर रखने दोनों के, सही है। तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6। तो x की जगह पर हम 6 रख देते हैं। अब उसने जो सवाल में पूछा गया, विनय का हो चुका है कितना, यहाँ पर लिख लेते हैं, विनय करता है किसी कार्य को 6 दिन में, और प्रताप करता है 6 + 4 कितना, 10 दिन में। कौन, प्रताप। उसने बोला कि विनय और प्रताप इस कार्य को कितने दिन में, ये बन चुका ना, देखो बेसिक क्वेश्चन। अब बेसिक क्वेश्चन हम कैसे किए थे, इन दोनों ही नंबर से हमने क्या मानना है, एक कुल कार्य मान लेना है। कुल कार्य कितना हो जाएगा 30, 6 से काटेंगे 30 को, ये क्या हो चुका है, टोटल वर्क। लिख भी लें आप लोग इस बात को, टोटल वर्क ये हो चुका है 5, ये हो चुका है कितना 3। सवाल में पूछा गया कि विनय और प्रताप उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो विनय और प्रताप के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 30 को हम डिवाइड करेंगे विनय और प्रताप की 1 दिन की कार्य क्षमता से, और 1 दिन की कार्य क्षमता से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/4, और 15/4 आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ रहा होगा, ये देखिए। तो इसका मतलब 4 केवल एक ही जगह पर है, 4 ये आंसर हो चुका है। पूरा कैलकुलेट करके देखें तो 4 × 12 और 3 15, बिल्कुल ठीक। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर हो गया। अच्छे से एक बार इसको दोबारा से देख लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम एंड वर्क के कई बार पेपरों के अंदर सवाल पूछ लिए जाते हैं, अधिक वाले। इनको बड़े आसानी से आप बना पा रहे होंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा और अच्छे अच्छे सवाल ढूंढिएगा किताबों के अंदर। RS अग्रवाल शारदा पब्लिकेशन के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, बस आपने उनको देखना है कहाँ कहाँ पर वो सवाल लिखे हुए हैं अधिक वाले, और उनको जल्दी से आंसर कर लेना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम कम से कम 100 से 150 सवाल समय और कार्य के करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जिससे कि मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा असेंबल कर लूँ, जिससे कि आप लोग उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। व्हाइट बोर्ड पर जैसे आप लोग देख रहे थे कि 2 सवाल हैं, लेकिन वहाँ पर इसके 10 सवाल बनाए जाएंगे, जिससे कि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। समय कार्य के जितने भी टाइप थे वो हमने लगभग कवर कर लिए हैं। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आप लोगों का रह चुका है, आप लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप पर जाकर के आप जुड़ सकते हैं, जिसमें कोई भी क्वेश्चन आप इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। सही है। बाकी हम मिलेंगे नए टॉपिक के अंदर, नया टॉपिक जो भी स्टार्ट होगा उसको भी अच्छे से समझ लेंगे। बाकी आप लोग कंटिन्यू चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को प्रमोट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।